की अंडरस्टैंडिंग किस लेवल पे किस चीज़ की ज़रूरत होगी उसके व्यवहार को समझने के लिए, है ना, कि किस एज का बच्चा किस तरह की चीज़ें सीख सकता है और कितना वो मेच्योर है। तो ये आपको मैचुरेशन एंड लर्निंग से ही पता लगेगा। एट द प्राइमरी स्टेज असेसमेंट शुड कंसिस्ट ऑफ, प्राथमिक चरण में आकलन होना चाहिए कैसा, यानी प्राइमरी क्लास का बच्चा 6 से 11 वर्ष का बच्चा है अगर मैं कहूँ तो, ठीक है जी। अनिकेत सम्राट फटाफट से बताइए, 6 से 11 वर्ष का बच्चा है, कक्षा 1 से 5 के बीच में, उसका आकलन कैसे करेंगे? पहला है हाफ ईयरली एंड एनुअल एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ द ईयर। सिर्फ अंत में अगर आप टेस्ट लेंगे तो उसका ज्यादा फायदा नहीं होगा, बच्चे को समय समय पे फीडबैक चाहिए होता है, इसलिए बहुत सारे आपके एफएज होते हैं अलग अलग समय पे, क्लास टेस्ट होते हैं, आपकी क्या कहते हैं उसको क्विजेज होती हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, होम असाइनमेंट्स एंड क्लास असाइनमेंट्स एवरी वीक टू रेट यंग लर्नर्स अंडर द कैटेगरीज ऑफ पास और फेल। सिर्फ पास और फेल का ठप्पा लगाने के लिए, लेबल करने के लिए ये काम हमें नहीं करना है। कॉन्टिन्यूअस एंड अनस्ट्रक्चर्ड टीचर ऑब्जर्वेशंस टू बी शेयर्ड विद लर्नर्स एंड पेरेंट्स, यानी सतत आकलन होना चाहिए, यानी शिक्षक जो है सतत रूप से डेली बेसिस पे क्लास में बच्चा आ रहा है, उसकी एक्टिविटीज को, उसके व्यवहार को, उसकी स्पेशल टैलेंट्स को, जो भी उसके अंदर है, उन सब चीजों का आकलन करते रहें। बिल्कुल सही है। और अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन होती है जब आपने बच्चे को बिठाया और कुछ पूछा और उसको पता है कि आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, कोई प्रैक्टिकल ले रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन है जब आप बच्चे को पता भी नहीं है वो फील्ड में खेल रहा है और आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये अनस्ट्रक्चर्ड है, ठीक है। हाँ एस्टेट में आ जाएगी भाई काम तो, लेकिन उसके लिए अलग से ले लेंगे एक आध क्लास एस्टेट के लिए भी, उसके थोड़े सा और लेवल अप हो जाता है क्वेश्चंस का, तो बेसिक तो पढ़ना ही है, उसके बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर लेंगे। फॉर्मल टेस्ट एंड गेम्स डन एवरी वीक एंड रिकॉर्डेड इन दी रिपोर्ट कार्ड, नहीं हर हफ्ते बस टेस्ट होता है, वो भी फॉर्मल, हमको फॉर्मल नहीं, हमको हर तरह से बच्चों को फील्ड पे भी देखना है और कॉन्टिन्यूसली उसको असेस करना है, तो थर्ड ऑप्शन ज्यादा बेटर है बाकी ऑप्शंस के मुकाबले अगर हम देखें। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, ये क्या कहता है, बहुत ही आसान लड्डू क्वेश्चन कहती हूँ मैं इसको, एकदम आसान क्वेश्चन, आंख बंद करके भी जवाब देंगे तो सही हो सकता है, क्योंकि पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को आंख खोल के और फिर जवाब दीजिएगा आंख बंद करके। बहुत ही गंदा जोक था बट क्या कर सकते हैं। हाँ देखो, जहां भी पेडागॉजी आ रही है हेल्प तो ये करेगा ही। पता नहीं कुछ तो एलर्जिक रिएक्शन है, इतना जो है रैशेज एंड ऑल। चलो खैर देखो एक बार फटाफट से जवाब दो। इन पियाजेस थियरी, पियाजे की थियरी में द सेंसरी मोटर स्टेज मार्क्स द पीरियड फ्रॉम, सेंसरी मोटर यानी संवेदी परख, आपको भी पता है ये जन्म से 2 वर्ष होती है, और मैं इसको कहती हूँ कि सेंसेस आर टीचर्स इन दिस पर्टिकुलर पीरियड। पियाजे के स्टेजेस हैं SPCF, सेंसरी मोटर जन्म से 2, जिसको संवेदी परक इंद्रिय गामक बोलते हैं, 2 से 7 प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक, 7 से 11 मूर्त संक्रियात्मक, 11 एंड अबव या 15 जो है आपका वो है फॉर्मल ऑपरेशनल या औपचारिक संक्रियात्मक। बर्थ टू 2 ईयर्स, जन्म से 2 वर्ष तक, ठीक। यहाँ पे सेंसेस आर टीचर्स का मतलब क्या है कि सेंसेस से सीखता है बच्चा। प्याजे का एक क्वेश्चन भी आता है कि वो कौन सी उम्र है इस स्टेज को लेके जहां बच्चा अपने हाथों से, अपने कानों से, अपने आंखों से सीखता है, सोचता है, मतलब अपने सेंसेस से दुनिया की समझ बनाता है। तो यही है वो जन्म से 2 वर्ष की अवस्था, जहां बच्चा किसी चीज को टच करके, फील करके, सुन के अपनी समझ बना रहा है। तो जन्म से 2 वर्ष सेंसरी मोटर, सेंसेस और मोटर एक्टिविटीज का इस्तेमाल करके, इसीलिए सेंसरी मोटर कह रहे हैं। सेंसेस यानी आपके 5 सेंसेस, देखना, टच करना, फील करना, ये सब, प्लस मोटर एक्टिविटीज यानी फिजिकल एक्टिविटी, जहां पे भी जो उसको दिख गया टेबल पे कुछ तो वो चल के जाएगा, वैसे चलेगा, क्रॉल करके चलेगा, ठीक। तो ये सब आपका होता है जन्म से 2 वर्ष में। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर है 13, और देखिएगा एक बार काउंसलिंग प्रोसेस की बात हो रही है और क्या कहना चाहता है कवि, फटाफट से बता दीजिए आप। एग्जामिनर बेसिकली कवि यहाँ पे एग्जामिनर है, खूबसूरत चुड़ैल, क्या नाम रखा है, वाह, तालियां, बहुत ही बढ़िया, कितने तेजस्वी लोग हैं। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 13 देखना और देखते हैं क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, काउंसलिंग प्रोसेस शुड रिजल्ट इन असिस्टिंग द इंडिविजुअल टू बिकम। काउंसलिंग प्रोसेस जो है, हम स्कूल में भी होती है करियर काउंसलिंग एंड ऑल, तो इसमें किस चीज का ध्यान रखा जाना चाहिए, रिजल्ट इन असिस्टिंग द इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल को, एक बच्चे को किस चीज में मदद करेगी ये जो काउंसलिंग प्रोसेस है। पहला ऑप्शन है ऑटोनॉमस बनने में, यानी स्वायत्त, यानी सेल्फ डिपेंडेंट, यानी खुद से वो अपने डिसीजन ले पाए, इंडिपेंडेंट बन पाए कुछ हद तक, है ना, खुद पे निर्भर हो पाए। हाँ बात तो सही है, काउंसलिंग में यही तो होता है भाई, आपका किस चीज में इंटरेस्ट है, आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है, किस तरफ कौन सा करियर चूज करना है, कोई समस्या है तो उसके प्रति बात की जाएगी, तो वो खुद से बच्चा निर्णय लेने के काबिल बने, काउंसलिंग का ये रोल है। सेल्फ डायरेक्शन, खुद को खुद से दिशा दे सके, स्व निर्देशन। सेल्फ डिसिप्लिन, खुद को अनुशासित कर सके, भाई इतने घंटे पढ़ना है या ये करना है तो ये करना ही पड़ेगा। लेकिन जैसा कि आप लोग सही जवाब दे रहे हैं, ये सब सही बातें, हमको चाहिए गलत बातें। लिखा है कहीं शुड रिजल्ट इन असिस्टिंग द इंडिविजुअल टू बिकम व्हाट। हाँ देखो नीचे लिखा है मेन क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो।
अब आपको करेक्ट आंसर चाहिए। देखो ईगोइस्ट बनने में कोई काउंसलिंग मदद नहीं करती, फिर वो काउंसलिंग होगी शकुनी मामा वाली, जो ईगोइस्ट बनने में मदद करेगी बच्चे को, क्योंकि शकुनी मामा ही दे सकते हैं ईगोइस्ट बनने का जो है क्या कहेंगे नुस्खा बच्चे को, या दुर्योधन को। कहानी आपने सुनी है महाभारत की। तो ईगोइस्ट मतलब वो सेल्फ सेंटर्ड है, सेल्फिश है, दूसरों का नुकसान हो जाए बस अपना फायदा होना चाहिए, वो खुद ही मैं है। तो वो ईगोइस्ट बनने की कोई काउंसलिंग नहीं होती स्कूल में बच्चे के लिए, है ना। वो शकुनी मामा की स्पेशल काउंसलिंग है। काउंसलिंग के ये फायदे हैं, ईगोइस्ट बनना कोई पॉजिटिव बात नहीं है। तो ऑटोनॉमस, सेल्फ डायरेक्टिंग और सेल्फ डिसिप्लिन, ये जो 1, 2 और 3 जो है यहाँ पे सही आंसर है। ठीक, क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे बढ़िए। कोई कह रहा है आपका एज कितना है? अभी उतना है कि कई साल तक जो है सरकारी पेपर दिया जा सकता है, और कई साल से दिए नहीं हैं और देना भी नहीं है, लेकिन मजाक कर रहे हैं। क्या करें, रोज एज पूछोगे तो यही होगा ना, कहाँ तक उम्र बताएंगे। 27 साल। द क्वेश्चन गिवन बिलो हैज एन असर्शन एंड अ रीजन, है ना। केवीएस का एग्जाम होता है 40 वर्ष तक। हाँ देख लो जुबैर खान, फटाफट से जवाब दो, इधर उधर की बातों में नहीं उलझना है ना। असर्शन और रीजन। असर्शन क्या है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कैन बी मैनेज्ड विद मेडिकेशंस, यानी एडीएचडी जो है वो मेडिकेशंस के माध्यम से मैनेज किया जा सकता है। यानी बच्चे का अटेंशन में कमी है, यानी वो बहुत ज्यादा समय तक एक जगह पे अपना ध्यान टिका करके नहीं रख पाता, बार बार अति सक्रिय है, इधर से उधर उछलता रहेगा, टिक करके नहीं बैठ पाएगा, ध्यान एक जगह पे नहीं लगता। इसको मेडिकेशन से कुछ हद तक मैनेज किया जा सकता है, ट्रीट किया जा सकता है, पूरी तरह से ठीक नहीं होगा ऑफकोर्स। तो बात तो सही है। फिर आता है रीजन। इन दिस डिसऑर्डर चिल्ड्रन कैन पे अटेंशन वेरी इजीली। ये कहना गलत है, क्योंकि जहां अटेंशन का डेफिसिट है, अटेंशन में कमी है, वहां अटेंशन इजीली कहां से आ जाएगी? तो ये तो गलत हो गया ना। एडीएचडी वाले बच्चे को अटेंशन का ही तो इशू है, ये कह रहे हैं अटेंशन आराम से वो बैठ जाएगा, कितने भी घंटे अटेंटिव हो जाएगा। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहना चाहता है कवि नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर है 15, देखिएगा क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 15। फटाफट से बताइएगा, जल्दी बताइए। हार्वर्ड गार्डनर्स थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस एम्फेसाइजेस। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत किस पे फोकस करता है? इसमें 8 प्रकार की इंडिपेंडेंट बुद्धियां हैं कि लोग अलग अलग प्रकार से बुद्धिमान हो सकते हैं, ये कह रहे हैं हार्वर्ड गार्डनर। पहला है कंडीशनिंग स्किल्स इन स्टूडेंट्स, यानी कंडीशन कर दो, उनकी आदत डलवा दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 रट्टे लगवा दो, दिमाग में सेट करा दो एक तरह का बिहेवियर। जैसे पेवलव का कुत्ता जो था, उसके सामने खाने की खुशबू आते ही उसके मुंह से लार आनी शुरू हो जाती थी घंटी बजते ही, तो वो कंडीशनिंग है। सेकंड है जनरल इंटेलिजेंस। सामान्य बुद्धि की बात कर रहे हैं कि एक सामान्य बुद्धि होती है, नहीं। कॉमन एबिलिटीज रिक्वायर्ड इन स्कूल, नहीं। वो कह रहे हैं हर एक व्यक्ति की यूनिक क्षमता हो सकती है। द यूनिक एबिलिटीज ऑफ ईच इंडिविजुअल, लोग अलग अलग तरह से बुद्धिमान हो सकते हैं। किसी को दिशाओं का बहुत अच्छा ज्ञान हो सकता है, तो वो स्पेशल इंटेलिजेंस में आएगा, जो ड्राइंग पेंटिंग स्केच बनाने में बहुत अच्छा है। गूगल मैप वाली दीदी अगर एग्जिस्ट करती दुनिया में, वैसे तो वो एक रोबोट है, जो भी है, मतलब एक सिस्टम जनरेटेड साउंड है उनकी, तो अगर वो होती तो वो कहलाती, उनके अंदर स्पेशल इंटेलिजेंस कहते हैं हम, क्योंकि उनको स्पेस की समझ है। यहाँ से लेफ्ट लीजिए फिर राइट ले लीजिए। कई लोग कहेंगे कि कई बार तो गड़बड़ करा देती हैं, बट और अगर हम बात कर रहे हैं आपकी, तो ऐसे बहुत सारे बुद्धि के प्रकार हैं। हर एक इंडिविजुअल में कुछ यूनिक क्षमता होती है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, सिंगल एंटिटी नहीं है, ये कह रहे हैं हार्वर्ड गार्डनर अपनी बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड में। तो फोर्थ ऑप्शन सही था। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, ये कहता है टीटी इज गिवन अगेंस्ट। अब ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, सीटेट में इस तरह क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कहीं भी पूछा जा सकता है। पेडागोजी में पूछा है, मध्य प्रदेश में, ठीक। तो फटाफट से बताओ, टाइफॉइड में दिया जाएगा टीटी, टिटनेस में, या फिर ट्यूबरक्लोसिस में, या आपका टॉक्सिन्स में? अब तो क्या लगाओगे इसमें, तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो ही करने पड़ेंगे। एक आध क्वेश्चन तो इस तरह का आ जाता है, क्योंकि ये जनरली हम पेडागोजी में पढ़ते नहीं है, ये आपका जनरल समझ वाला क्वेश्चन है, और जिसका जवाब आपको देना ही पड़ेगा, है ना। फटाफट से बताओ, वो होता ही बढ़िया। पर्सनैलिटी की थियरीज का एक क्लास, यार पुरानी क्लासेस पढ़ी होंगी यूट्यूब पे, तो अलग से क्लास लेना पर्सनैलिटी का बहुत मुश्किल है। अभी सीटेट के लिए नहीं ले पा रही हूँ कंप्लीट तरीके से, जितनी क्लास लेनी चाहिए। टिटनेस टॉक्सिनेशन या कुछ तो इसका फुल फॉर्म होता है, और टिटनेस के लिए होता है बेसिकली, कि जो आप देखते हैं कुत्ते ने काट लिया, ये हो गया वो गया, तो उसमें आप टिटनेस, तो ये सीरियस वायरसेस से बचाता है आपको टीटी, यानी टिटनेस टॉक्सिन्स या कुछ तो इसको इसी तरह का बोलते हैं। अभी नॉन शॉर्ट फॉर्म ही दी हुई है। और आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा क्या कहना चाहता है, फटाफट से जवाब देंगे आप। At 3 months old, a 3 months old baby
कैन नॉट वॉक बिकॉज, एक 3 महीने का बच्चा है जो चल नहीं सकता, कारण बताइए। 3 महीने का बच्चा नहीं चल सकता, इतना तो पता ही है। ऐसा, हाँ, टेटनस टॉक्सिड, ओके फाइन। देखिए, तो वो टर्मिनोलॉजी है, मतलब रटने वाला क्वेश्चन हो गया एक तरह से, या पेडागोजी के थोड़ा सा बाहर का क्वेश्चन हो गया। अ 3 months ओल्ड बेबी कैन नॉट वॉक बिकॉज, एक 3 महीने का बच्चा है क्यूट सा जो चल नहीं सकता है, हालांकि हमने इसको चलते हुए दिखा दिया है ना, चल नहीं सकता है इसलिए खुश है जीवन में, ठीक। तो आप बताइए कि क्यों नहीं चल सकता है, फटाफट से। पहला है ही इज नॉट मेच्योर्ड इनफ, यानी वह पर्याप्त रूप से परिपक्व नहीं है इस कार्य के लिए, या फिर ही इज नॉट मोटिवेटेड इनफ, पर्याप्त रूप से प्रेरित नहीं है। अब 3 महीने के बच्चों को मोटिवेशन समझ आता है, उसको समझ आता है दूधू मिल जाए, डायपर चेंज हो जाए, ये बेसिक बातें उसको समझ आती हैं, सूसू पॉटी ये सब समझ आता है उसको। ये मोटिवेटेड नहीं है, इसकी बात तो कहना ही गलत है। ही इज नॉट एस्पायर्ड इनफ, पर्याप्त इच्छा नहीं है